आशा वैष्णव। ये राजस्थान की एक लोकप्रिय गायिका है। इनका जन्म 2 जनवरी 1985 को गुजरात के गांधीनगर में हुआ था। इन्होंने 8वीं कक्षा से ही गायकी शुरू कर दी थी, जिसमें वह डायरा व डांडिया के गीत गाती थी। इनके पिताजी भी अपने समय में बहुत प्रसिद्ध गायक थे। अपने पिता की गायकी से इन्हें भी इस क्षेत्र में आने की प्रेरणा मिली। आशा वैष्णव की शादी 2004 में एक राजस्थानी परिवार में हुई। उनके पति के आग्रह से वह राजस्थानी भजन के क्षेत्र में आई। अभी तक उन्होंने राजस्थानी, गुजराती एवं हिंदी में भी भजन गाए हैं। इन्होंने 1 बार अमेरिका और 2 बार इंग्लैंड में कार्यक्रम किए हैं। नव भारत टीवी दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं राजस्थान की मशहूर लोक कलाकार आशा वैष्णव जी। नमस्कार। आशा जी नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार। हम आपको आज मिलाते हैं राजस्थानी लोक संगीत के, विशेषकर भजन के क्षेत्र में आशा जी के उस नाम से परिचित कराते हैं जो आप सब पहले से परिचित हैं, लेकिन कुछ विशेष बातें हैं जिनसे आपको और परिचित होना है। उनका जन्म गुजरात के अहमदाबाद में 2 जनवरी को हुआ। मैं इन्हें उसके लिए बधाई देती हूँ कि आशा जी ने 12 वर्ष की उम्र से अपनी बहन के साथ स्टेज पर परफॉर्म करना शुरू कर दिया और गायकी की दुनिया में कदम रखा था। गुजराती डांडिया रास हो या गरबा, उन्होंने ऐसे क्षेत्र में इतनी लोकप्रियता अर्जित की कि इसके लिए उन्हें इंग्लैंड में भी बुलाया जाने लगा, अलग अलग कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने के लिए। विवाह के बाद राजस्थान चली आई। आज पूरे देश में ही नहीं, विदेशों में भी उन्हें आमंत्रित किया जाता है। आइए इस विशेष मुलाकात में हम उनसे करते हैं ढेर सारी बातें। आशा जी। हाँ जी। नमस्कार। नमस्कार। हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। जी। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि संगीत की दुनिया में आपने सबसे पहले कब और कैसे प्रवेश किया? संगीत की दुनिया में मेरा आने का कोई विचार नहीं था, लेकिन कुछ बातें ऐसी थी कि मेरे पिताजी भी एक सिंगर रहे हैं, मेरी बड़ी बहन भी सिंगर रही है। भगवान को कुछ ऐसा मंजूर था कि मैं भी गाऊं, क्योंकि परिवार में संगीत तो था ही। लेकिन जब मेरी बहन, मेरे पापा ने एक कार्यक्रम ले रखा था और बहन को जाना था उस कार्यक्रम में, लेकिन मेरी बहन को बुखार आ गया था, तो कोई फीमेल सिंगर हो नहीं रही थी। तो पापा को लगा कि अब तुझे ही जाना पड़ेगा और तुझे ही गाना पड़ेगा। पापा को ये पता था कि ये कर लेगी। तब मैं प्रोफेशनल शो गाती ना, क्योंकि मेरी आवाज़ थोड़ी अच्छी थी। तो बस वहाँ से मैंने अपने संगीत का पहला, पापा को विश्वास था, पहला स्टेज पापा ने मुझे सौंप दिया और मैंने उनका मतलब जो कॉन्फिडेंस था वो बरकरार रखा और वो शो भी मैंने अच्छा किया। तो वहाँ से संगीत की शुरुआत मेरी हुई है। जी जी। तो आपने बखूबी यहाँ पे प्रवेश किया। डांडिया रास गरबा गाने के दौरान आपके कुछ रोचक अनुभव हमसे साझा कीजिए। डांडिया का करियर मेरे शुरू से, मैंने अपने करियर की शुरुआत में हमेशा लोगों को कहती रहती हूँ कि मेरी मातृभाषा गुजराती है, मैं गुजरात से बिलोंग करती हूँ। तो जो मेरी शुरुआती दौर मेरे डांडिया से हुई है, तो जितने भी शो मैंने यहाँ पर इंडिया में किया, आउट ऑफ कंट्री किया रखा है मैंने, यूएसए में, यूके में, तो जितना गुजरात में भी जितने डांडिया के शो करती हूँ, आउट ऑफ कंट्री भी मुझे इतना ही प्यार मिला है। और जितना इंजॉय डांडिया में लोग गरबे खेलकर जो करते हैं, उसमें एक कलाकारों को भी इतना ही इंजॉय मिलता है। तो मैंने मेरे हर शो में एक मुझे रोमांचिक, मतलब बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ मैंने इंजॉय करके गरबे को गाया है। जी जी। तो मेरे लिए हर कार्यक्रम बहुत ही अच्छे रहे हैं। जैसा कि आपने बताया, क्या आप शुरू से ही कलाकार बनना चाहती थी या फिर जो पिताजी ने कहा उस दिन ऐसा हो गया? माहौल था, शौक था कि पापा घर में गुनगुनाते थे, जी गाते, तो वो माहौल तो था ही, तो शौक तो था गाने का। लेकिन कभी सोचा नहीं था कि इतनी कम उम्र में मुझे मंच इतना प्रोफेशनल मिल जाएगा। जी जी। मैंने ये नहीं सोचा था। लेकिन वो तक मुझे भगवान ने बहुत जल्दी दे दी। ओके। जैसा कि सभी स्त्रियों के साथ होता है कि विवाह के बाद जीवन बदल जाता है। एक कलाकार के रूप में आपका जीवन विवाह के पूर्व और विवाह के बाद कैसा रहा? ये एक हर स्त्री के लिए कहना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी जब मैं पापा के घर थी, मैं कंवारी थी, तो लगभग 12-13 सालों में तो मैंने संगीत शुरू कर दिया था।
तब पापा का सपोर्ट रहता था, बहन का रहता था कि यहाँ जाना है तो मैं वो शो कर लेती। तब फ्री थी, शो भी अच्छे खासे करती थी। और 18 के बाद जब मैंने शादी कर ली, तो शादी के बाद भी मैंने ऐसे फील्ड शादी के लिए मैंने अपना लाइफ पार्टनर चुना कि जो मेरे संगीत को समझ सके, जो मुझे फुल सपोर्ट करे। तो उनके घर में भी संगीत था, तो वहाँ पर मुझे कोई फ़र्क नज़र नहीं आया, क्योंकि उन फैमिली का भी इतना ही सपोर्ट है जितने मेरे मैके की फैमिली का सपोर्ट। क्या बात है, तो बहुत आज भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेरे मैके में रह के ही काम कर रही हूँ। बहुत खूब। एक लड़की के लिए आई थिंक इससे ज़्यादा कुछ नहीं और चाहिए। खास करके मेरे हस्बैंड जो मुझे हमेशा सपोर्ट किया है हर कार्यक्रम में, हर कॉन्फिडेंस। क्योंकि मेरी जानकारी में आप सभी लोग जानते हैं कि राजस्थानी लैंग्वेज मेरे लिए टफ थी शुरू में, लेकिन मेरे हस्बैंड ने धीरे धीरे मुझे बहुत सपोर्ट करके बहुत ही कुछ सपोर्ट किया इस हर कार्यक्रम में। बहुत बढ़िया। वैसे तो राजस्थान में लोक संगीत के लिए काफ़ी संपन्न और उपजाऊ वातावरण है, लेकिन आप गुजरात और राजस्थान में क्या अंतर पाती हैं? गुजरात का संगीत बहुत ही सॉफ्ट है, वहाँ पर लोग सुनने वाले ज़्यादा है, थोड़ा सॉफ्ट म्यूज़िक सुनते हैं। हालांकि भजन कीर्तन जो कहते हैं सॉफ्ट, डांडिया तो होते ही है जो धाम धूम से गरबे खेल कर करते हैं, तो मेरा वो रहा है। और शादी के बाद राजस्थानी जो मैंने फील्ड, ज़्यादा मेरा कार्यक्रम राजस्थानी रहा। तो राजस्थान गुजरात में फ़र्क इतना नहीं है, जितना प्यार, जितने लोग सुनने वाले, धर्म, दान पुण्य, भजन कीर्तन जितना गुजरात में लोग करते हैं, इतना का इतना राजस्थान में है। तो फ़र्क तो दोनों में कुछ नहीं, बस ये है कि वहाँ पर भाषाओं का फ़र्क है, बाकी लोगों के दिल और मन एक जैसे ही है। वाह वाह, दिल और मन एक जैसे है। निश्चित रूप से भारत की धरा इसी के लिए जानी जाती है। एक और प्रश्न है आपके लिए। आपका विवाह भी एक संगीत परिवार में हुआ, यह आपके लिए किस तरह से सहयोगी रहा? संगीत परिवार, देखो फैमिली में सभी लोगों की ऐसी थी इच्छा कि मैं ज़्यादा लॉन्ग टाइम इस संगीत के करियर में दूँ, लेकिन कहते हैं ना, मौका जब आ जाता है कि भाई हाँ ये अपने लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर, तो मैंने बहुत जल्दी चूज़ कर लिया कि मेरे लिए सही है। तो मैंने वो चीज़ अपने आप मैंने डिसाइड किया था, तो संगीत की फील्ड को मैंने चुना जी, और उन्होंने इतना ही सपोर्ट किया। तो दोनों तरफ गुजरात है, संगीत है, गुजरात और राजस्थान का सोच लो कि मेरे दोनों संगम मेरे लिए बहुत ही अच्छे रहे हैं मेरे करियर के लिए। बढ़िया। तो मतलब आप निखर के आई। जी बिल्कुल जी। राजस्थानी लोक संगीत की दुनिया भर में लोकप्रिय है, लेकिन आजकल कहा जाता है कि जो नई पीढ़ी है वो पश्चिमी संगीत की ओर भाग रही है। जी बिल्कुल। तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? इसके बारे में हम सारे जो राजस्थान की सीनियर कलाकार है, इस मंच में हम कोशिश करते हैं कि आने वाली जो युवा पीढ़ी के जो कलाकार है जी, वो हमारी संस्कृति को लेकर चले, हमारे धर्म को लेकर चले, ना कि पश्चिमी हवाओं का शिकार बने। हम कोशिश करते कि उनको कहीं जाने ना दे, और ये कोशिश हमारी कहीं कहीं सफल रहती है जो हम सीनियर कलाकार में जो आते हैं। लेकिन बस सारे जो अभी की युवा जनरेशन के जितने भी कलाकार हैं, उनसे मैं हमेशा मंच के ऊपर भी कहती रहती हूँ और आगे भी कहते रहना चाहूँगी कि जो अपनी संस्कृति, अपने धर्म है, उसमें ही रहकर अपने को काम करना चाहिए, और उसमें जितना प्यार और मान सम्मान मिलेगा और किसी में नहीं मिलेगा। बस बिल्कुल, अपनी पहचान अपने घर में ज़्यादा होती है। बिल्कुल। तो चलिए, हैदराबाद के संगीत प्रेमी भी आपको बहुत पसंद करते हैं, और यहाँ आकर आपको कैसा अनुभव हो रहा है? हैदराबाद में बहुत ही बार आ चुकी हूँ, और जितनी भी बार आई हूँ इतनी बार ऐसा ही लग रहा है कि सभी लोगों ने मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार किया और आशीर्वाद दिया है, और आने की मुझे बार बार हैदराबाद इच्छा होती है। यहाँ के भक्त की बात ही निराली हैं। यहाँ लोग धर्म में दान पुण्य, भजन कीर्तन बहुत ही सारा है। अपने जो मारवाड़ी राजस्थानी प्रवासी बंधु हैं, सभी लोगों को बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगी। हैदराबाद के जितने भी राजस्थानी प्रवासी बंधु हैं, सभी लोगों का प्यार और आशीर्वाद मुझे हमेशा ढेर सारा मिला है और हमेशा मिलता रहेगा। बहुत बढ़िया। चलिए, हम तो बड़े प्रसन्न हुए हमारे हैदराबाद में आप अपने जैसा फील कर रही हैं, अपने जैसा अनुभव कर रही है। कहते हैं कि किसी भी कलाकार को अपनी लक्षित मंजिल तक पहुंचने के लिए काफ़ी कठिन दौर से गुजरना पड़ता है। आपको ऐसी कोई भी किसी भी मोड़ पे कठिनाई महसूस हुई? कठिनाई बस ये है कि संगीत के क्षेत्र में हम हमारा सफ़र ज़्यादातर बाहर गुजारते हैं। तो एक तो ट्रैवल होता है, ट्रैवल चाहे 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर दूर हो,
आगे शेड्यूल होता है, रात को वहाँ पहुँच कर दिन भर ट्रैवल करके रात को शो करना होता है, तो थोड़ा टायर्ड भी रहते हैं वो थोड़ा सा, लेकिन एक मंच के ऊपर ऊर्जा भी मिल जाती है, एक पैशन रहती है। संगीत जो होता है वो मतलब थकान भी दूर कर देती। कठिनाई बस ये है कि फैमिली से दूर रहते हैं, परिवार से दूर रहते, बच्चों से दूर रहते, उनको टाइम नहीं दे पाते, तो थोड़ा सा कहीं मुश्किल ये काम लगता है, कठिन ये लगता है कि बच्चों से दूर रहना, बस परिवार से दूर। वाकई परिवार तो सबसे बड़ा जन्नत है। जी बिल्कुल। संगीत में रुचि रखने वाले हमारे युवा कलाकारों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संगीत ईश्वर की देन है, लाखों करोड़ों में से लोगों को चुना जाता है, जो भगवान की देन होती, जिनको ये आवाज़ मिलती है और प्रभु की भक्ति मिलती है। तो सारे हिंदुस्तान के जितने भी कलाकार हैं, मैं तो एक बहुत ही, मैं क्या खुद एक स्टूडेंट हूँ ऐसे मैं मान लूँ तो चले, लेकिन मैं किसी को और कुछ नहीं कह सकती। मैं भी अभी बहुत कुछ सीख रही हूँ। बस मैं सारे आने वाले जितने भी कलाकार हैं जो जूनियर हैं, बस उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि आपका लक्ष्य एक रखें। अगर संगीत की रुचि आप में है तो रियाज करें, राज करें और संगीत में अपना लक्ष्य मजबूत रखें। तो आई होप आप सभी लोगों को इसमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। बस संगीत को प्यार इतना करो कि संगीत हमेशा आपके पास रहे। बिल्कुल। विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगी कि भजन जो है अपने आप से जोड़ती है। हाँ जी। मैंने अक्सर देखा है आपके भजन के दौरान दर्शक डूब जाते हैं उसमें। जी। तो ऐसी क्या खूबी होती है कि आप सबको उसमें रमा देती है? ऐसा होता है कि देखो, संगीत मेरे ब्लड में है, मेरे पिताजी वारसा में हमें मिला हुआ है। तो जब से बचपन से ये संगीत के माहौल में जो हम रहे हुए हैं, तो जब भी मैंने गाया है तो बहुत ही दिल से और बहुत ही मन से गाया है। हालांकि प्रोफेशन हमारा ये है, लेकिन उस पैसों के लिए कि उसके लिए ही नहीं गाया। मैं जब गाती हूँ तो मुझे बस मैं ऐसा सोचती हूँ कि ईश्वर मुझे सुन रहा है, और मैं तार से तार जो हमें सुनने वाले जो हजारों लोग होते हैं, उनको भी उस आवाज़ के माध्यम से प्रभु से जुड़ाने की थोड़ी सी कोशिश कर सके। तो मैंने हमेशा बस, क्योंकि बहुत शौक़ रहा है, मैं संगीत में जी हूँ, संगीत में उठी हूँ। अगर मुझे रात को भी कोई 2 बजे बोल दे कि आपको गाना है, तो मैं उठकर गा लेती हूँ। चलिए इसी बात पे 2 बोल तो गा दीजिए। थोड़ा सा गला खराब है मौसम की वजह से, लेकिन फिर भी 2 बोल हमारे दर्शकों के लिए चाहेंगे, वो तो मुझे पता है। लेकिन मेरे जीवन में सबसे जो अहम भजन रहा है, कृपा रही है शंकर भगवान की, जिस भजन से मुझे, जी बिल्कुल, मेरे जीवन में भी शंकर भगवान हर मंच के ऊपर कहती रहती हूँ। तो उसी की 2 लाइन सुना देती हूँ, जो आप सभी लोगों के, वो वीडियो जो हैदराबाद का ही था, जो बहुत फेमस हुआ है। तो 2 लाइन आप सभी लोगों को सुना रही मैं। हो मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, भोलेनाथ रे, हो शंभुनाथ रे, हो गबरा भांग रगड़ कर बोले, तेरे संग भूतों की टोड़ी, भोलेनाथ रे, हो शंभुनाथ रे, महादेवा हो। जय शंकर। जय शंकर। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा आज आपसे मिलकर बात करके। निश्चित रूप से हमारे दर्शक भी आपके इस परिचय से लाभान्वित होंगे और अधिक आपका प्रचार और प्रसार होगा। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम को यहाँ विराम देती हूँ। धन्यवाद।